तो बच्चों, आप लोग को पता है पहले से कि आज मैं केस 5 पढ़ाने वाला हूँ और आपको मैंने इससे पहले भी बहुत सारा जानकारी दे चुका हूँ। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम जो केस 5 पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केस 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। जिसमें जैसे वाक्य में जैसे क्या, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ, इस तरह से जो सेंटेंस रहता है, इस तरह से सेंटेंस में वर्ड लगा हुआ रहता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर इससे आगे अगर आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर कर दे ताकि उसको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चे लोग जब तक बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बच्चे, आप लोगों को पता है कि केस 4 तक हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो यहां पर आप लोग के सामने लिख दिए हैं। आप लोग नोट भी कर चुके होंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं बरोबर से और इसे समझ सकते हैं। मैं इसे बताने जा रहा हूं इजी तरीका से। देखिए, अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे समझेंगे, क्यों समझेंगे, उसके बारे में बता चुका हूं। आप पहले से देख सकते हैं और पहले वाला वीडियो में देख सकते हैं आप, उसमें मैं पूरा डिटेल्स बताया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे। वो समझने के लिए आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और उस वाक्य में क्या, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ, इस तरह से कोई भी शब्द लगा हो तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए रूल्स है। सबसे पहला है, नियम है, ही, सी, इट तथा नेम हो। ही, सी, इट तथा नेम हो तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जैसे वाक्य में लगा रहेगा क्यों, किस, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, क्यों, किस लिए, किस, कहाँ, कब, ये सब इत्यादि इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। जैसे यहाँ बता रहे, देखिए ये वाक्य है, ध्यान से समझिएगा। इस वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। हम क्या लिखे, ही, सी, इट तथा नेम के साथ, नेम हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ दस का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो ही, सी, इट, इसमें ही, सी, इट नहीं है, यहां है, देखिए यहां पर ही लगा हुआ है, वह है, वह का मतलब ही लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कौन सा है, कब। इसमें लिखा गया है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ डज का प्रयोग किया जाता था। इंट्रोगेटिव वर्ड होता है कब। कब का मतलब व्हेन। इसका स्पेलिंग क्या था, व्हेन, WHEN, व्हेन माने कब। तो व्हेन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले तो व्हेन डज ही कम फ्रॉम स्कूल, मतलब वह स्कूल से कब आता है। व्हेन डज ही कम फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम मतलब से स्कूल से आता है। वह कब स्कूल से आता है, व्हेन डज ही कम फ्रॉम। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या क्या होता है, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, देन, इन विच, इस तरह का जो वर्ड होगा उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है, आई, वी, यू तथा देख के हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए यू का प्रयोग किया जाता है, तुम हो। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है, तो क्यों का इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होगा, वाई डू यू ईट मैंगो, तुम क्यों आम खाते हो, या तुम आम क्यों खाते हो। कोई भी, तुम आम क्यों खाते हो या तुम क्यों आम खाते हो, दोनों का है ट्रांसलेट सेम ही होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो तुम आम क्यों खाते हो या तुम क्यों आम खाते हो अगर रहेगा, फिर भी ट्रांसलेट सेम ही रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना आप समझ गए होंगे। मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, बच्चों ध्यान से देखिए। हाँ दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं
तो ध्यान दीजिएगा, अगर इससे आगे की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बोल चोल की भाषा जो अभी इंग्लिश है वो समझ सके। अगर आप ध्यान आज दे दिए अच्छी तरह से, मैं जितना बता रहा हूं अगर उसमें आप ध्यान दे दिए अच्छी तरह से, तो आपको इंग्लिश में बात करने के लिए कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से अपने आसपास का जो भाषा है अभी चल रहा है हिंदी इंग्लिश बात करने का, वो आप आसान से बात कर सकते हैं। इजी तरीका से आप एक दूसरे से इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और इसे आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आसपास के दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आगे इसका पैटर्न बताता हूं। जैसे आपको मैंने यहां बताया, यहां पर मैंने बताया सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है व्हाई, व्हाट, व्हेन, देन, वेयर, देयर, इस तरह का इंट्रोगेटिव कोई भी हो, प्लस डज या डू, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओटी, ये इसका सूत्र हो गया। इसी पैटर्न पर सभी ट्रांसलेट को ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट का, तब वर्ब का, तब ऑब्जेक्ट का। समझ गए होंगे आप लोग। अगर जैसे तुम किस क्लास में पढ़ते हो, यहां देखिए तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस क्लास में किस वर्ग में पढ़ते हो, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, मतलब किस वर्ग में, मतलब इन व्हिच क्लास, इन व्हिच क्लास। यू आएगा, यू से पहले क्या लगेगा, डू, यू के साथ क्या लगेगा, डू। इन व्हिच क्लास डू यू रीड। देखिए ट्रांसलेट करने का ये तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो क्या करेंगे, हम नीचे दूसरा तरीका से ये बता रहे हैं। ये दूसरा तरीका से ट्रांसलेट बताने, पहले पैटर्न पर ध्यान दीजिए। मैं क्या बोला था, किस वर्ग में, यानी इंट्रोगेटिव पहले लिख लेना, तो लिख लीजिएगा आप इंट्रोगेटिव, इन व्हिच क्लास। आप इन व्हिच क्लास, उसके बाद यू है, तुम है तो आप डू लिख लीजिएगा, यू लिख लीजिएगा। इन व्हिच क्लास यू रीड, और तब नियम पर ध्यान दीजिएगा कि यू के साथ क्या लगाया जाता है, डू, तो डू लगा देंगे। इन व्हिच क्लास डू यू रीड। अगर यहां समझ ना आवे तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड यूज कर लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ड यूज कर लीजिएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया जाता है वो लिख दीजिएगा। इस तरह से बन जाएगा। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। इस तरह से कितना भी बड़ा ट्रांसलेट हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आप इजी से इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर ये समझ गए होंगे तो कितना से कितना बार आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने आसपास में आप इंग्लिश बातचीत करने का जो सही तरीका है उस तरह से आप बात कर सकते हैं और दूसरे को भी आप समझा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके भी साथियों को जानकारी मिल सके। अब बच्चों लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीछे का भी जो सारा कुछ बताया उसको याद करते हुए चलिएगा। मैं फिर अगला क्लास केस 6 लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। जब तक के लिए आप लोग याद करते रहिए और समझते रहिए।